हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, जो कि सीटेट एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल सीटेट एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना। मतलब जो हमारा समाज है और समाज में कई वर्ग हैं और सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना और उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। क्योंकि जो हमारा भारत देश है वह वैसे भी मतलब काफ़ी विविधता वाला देश है। इसके अलावा विविध पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो हमारे देश में मतलब भारतीय समाज में विविध पृष्ठभूमि के बालक आते हैं, जैसे कि निर्धन वर्ग हो गया, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग से, उसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही जो बालक विशिष्ट क्षमता वाले होते हैं उनको भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है। तो जो सामान्य बालकों से थोड़ी भिन्नता रखते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखेंगे, जैसे कि मंद बुद्धि के बालक हो गए, अंधे बालक हो गए या बहरे बालक हो गए और प्रतिभाशाली बालक। तो ये सब बालक जो हैं ये सामान्य बालकों से अलग हैं। तो इसलिए मतलब इनकी जो विशिष्टताएं हैं वो सामान्य बालकों से अलग हैं। इस वजह से इन्हें विशिष्ट बालक या विशिष्ट क्षमता वाले बालक कहा जाता है और इन सभी को एक साथ सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करवाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि समावेशन के अर्थ को अगर समझा जाए तो ऐसी शिक्षा कि जिसमें कोई भी बालक या कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो पाए, मतलब सभी को शिक्षा मिले और सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान हो। उसके बाद हम समावेशी शिक्षा के इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसका प्रचलन कब से शुरू हुआ। सबसे पहले जोमेसियन सम्मेलन जो कि थाईलैंड में हुआ था 1990 में, इसमें 52 देशों ने भाग लिया था और पहली बार इसमें अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। उसके बाद एक सलमान का सम्मेलन हुआ 1994 में जो कि स्पेन में हुआ। इसमें 92 देशों ने भाग लिया और 25 अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन ने भी भाग लिया और ये यूनेस्को द्वारा करवाया गया था सम्मेलन। और इसकी जो थीम थी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन, सुलभता और समता। तो यहाँ पर मतलब सभी की समता की बात की गई, समानता की बात की गई शिक्षा के लिए। उसके बाद 2000 में इंडोनेशिया सम्मेलन हुआ जिसमें कि 2015 तक पूरी दुनिया को समावेशी शिक्षा देने का संकल्प लिया गया। अब हम देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है जिससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। और कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारतीय समाज है इसमें काफ़ी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर कई प्रकार की जाति, संप्रदाय, धर्म और रीति रिवाज अलग अलग हैं। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक स्थिति भी कई प्रकार की है। तो इस टाइप की जो विविधताएं देखने को मिलती हैं, इससे क्या होता है कि जब एक ही क्लास में सभी विविधताओं के लोग, मतलब सभी संस्कृतियों के लोग और विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ जब उनको शिक्षा दी जाती है तो इससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। और आगे बात करें तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक को बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, विद्यार्थियों से लगाव और धैर्य होना चाहिए, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। तो विद्यार्थियों से लगाव होना चाहिए और एक शिक्षक का धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बालक एक बार में अगर नहीं सीख पा रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक उसे दोबारा समझाए और अच्छे से समझाए। जब तक वो समझ ना ले
तो एक शिक्षक का धैर्यवान होना काफ़ी ज़रूरी है और उसकी जो अक्षमताएं हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब अक्षमताओं का ज्ञान होगा तभी अक्षमताओं का उपचार करते हुए वह उसकी उसको शिक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की अगर बात करें तो असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना और असमर्थ या अक्षम बालक जो हैं उनकी समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना ताकि उनका समुचित विकास हो सके। इसके अलावा उनके अधिकारों की रक्षा करना और सभी के लिए शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। और कौशलों की पहचान करना, तो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें स्किल्स तो होती हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बालकों की पहचान कर, मतलब उन बालकों में जो भी कौशल हैं उन कौशलों की पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप अवसर उपलब्ध करवाना और बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना एंड उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये सभी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। तो निर्धनता का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो अपनी रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, रहने के लिए घर वगैरह हो गए, तो इन सभी आवश्यकताओं को भी अगर कोई मनुष्य पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे निर्धन माना जाएगा। इसके अलावा वो शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शिक्षा भी ज़रूरी है, वो भी मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत ही आती है। और या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, क्योंकि स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत हम भोजन, वस्त्र, रहने के लिए घर और स्वच्छ पानी, स्वस्थ सेवाएं एंड शिक्षा, इन सभी चीज़ों को रखते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में अगर सक्षम नहीं है तो वो निर्धन है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलवाएगा। इसके लिए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जो कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पर जोर देता है। और ऐसे जो कई गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि मध्याह्न भोजन स्कीम, मुफ्त किताबें बच्चों को और मुफ्त में ड्रेस। तो बच्चों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है दोपहर में, और मुफ्त में किताबें उपलब्ध करवाई जाती हैं और मुफ्त में ड्रेस भी उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो मध्याह्न भोजन जो स्कीम चलाई गई वो इसलिए चलाई गई ताकि जो भूख को शिक्षा से दूर रहने का बहाना न बनाया जाए और जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों को काम पर भेजने की बजाय स्कूल भेजें। उसके बाद हम बात करेंगे वंचित बालकों के समूहों के प्रकार। वंचित बालकों की अगर हम बात करें तो ऐसे बालक जिनकी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो वह बालक भी वंचित बालकों के अंतर्गत आएंगे। और इनमें कौन कौन से समूह आते हैं? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बालक, आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, अधिगम अयोग्यता वाले बालक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों की अगर बात करें तो ऐसे लोग जो सामाजिक भेदभाव के कारण, जैसे कि छुआछूत जैसी काफ़ी भेदभाव पहले होता था, अब तो उतना नहीं अब नहीं होता है। तो इन सभी जो सामाजिक भेदभाव हैं इनके कारण एक बालक जो है वो सामाजिक विकास से वंचित रह जाता है। तो ऐसे बालक अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक की अगर बात करें तो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण गरीबी का सामना करते हैं, तो उनकी भी शिक्षा पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे, तो ऐसे बालक जो किसी गंभीर समस्या से ग्रसित होते हैं, जिस कारण से उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे कि मिड डे मील हो गया, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आदि के माध्यम से ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं
इनको सभी के साथ शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसीलिए समावेशी शिक्षा को लाया गया ताकि सभी को सभी के साथ एक साथ शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। और इससे क्या हुआ है कि जो सामाजिक विषमता में कमी आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।